यहाँ पे 5000 साल पहले यहाँ पे शहर आबाद था जी। तो फिर जी यहाँ पे अल्लाह का अज़ाब आया था जी जिससे ये शहर ये अभी खत्म हो गया है। जी जी जी। फिर तो खोदा गया है, खोदे को तकरीबन 100 साल हो गया खोदे को। खुदाई की गई है। खुदाई करने के बाद फिर यहाँ से एक कुआं मिला है, एक मिला है। एक कुआं मिला है हाँ जी। और उनके वाशरूम बने मिले हैं उनके, जी जी। और उनकी जगह वो मकान। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पहुँचे हैं हड़प्पा सिटी, जो आज से 5000 साल पुराना सिटी था। तो आए अंदर चलें और मैं आपको हड़प्पा सिटी के बारे में दिखाता हूँ। यहाँ एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम भी है, तो मेरे साथ रहिए। गेट से एंटर होने के बाद गेट के फ्रंट में हमें एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड मिलेगा। इस साइन बोर्ड के ऊपर एक लंबी तहरीर दर्ज है। तो चले मैं थोड़ी सी आपको पढ़ के दिखाता हूँ। हड़प्पा, इसमें तारफ़ लिखा हुआ है कि हड़प्पा जनूबी एशिया में वादी सिंध की तहज़ीब के मखसूस अहद के अज़हार की हामल दरियाफ़्त होने वाली तहज़ीब का सबसे बड़ा पहला मकाम है। ये दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक था। ये वादी सिंध या हड़प्पाई तहज़ीब का एक बड़ा शहरी मरकज़ था और इसका महल्ले वकूअ भी बयान किया गया। यहाँ पर कदीम हड़प्पा दरिया सिंध की 2 नदियों के संगम पर वाक़या था। तो ओवरऑल मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये पूरा एक हड़प्पा का बहुत ही लंबा चौड़ा एक तारफ़ लिखा गया है। ये देखें, आप पढ़ सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो इसमें दाखिल होने के बाद हम आगे चलते हैं। इसकी दूसरी जानब वहाँ पे एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम है। तो चले मैं आपको म्यूज़ियम की सैर कराता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हड़प्पा म्यूज़ियम के अंदर क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं। तो मेरे साथ रहिए। हड़प्पा म्यूज़ियम 1926, ये मेरे पीछे लिखा हुआ है। ये हड़प्पा म्यूज़ियम की एक बहुत बड़ी और बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ उन्होंने नोटिस बोर्ड लगाया हुआ है और यहाँ पर लिखा गया है कि ऑल काइंड ऑफ फोटोग्राफी इज़ प्रोहिबिटेड, मतलब कि म्यूज़ियम में हर किस्म की तस्वीर उतारना मना है। तो इसीलिए हमें आकर यहाँ बड़ा दुख हुआ है कि हम यहाँ पर आपको म्यूज़ियम के अंदर की चीज़ें नहीं दिखा सके, लेकिन हम बाहर वाली बिल्डिंग ओवरऑल म्यूज़ियम की बिल्डिंग दिखा रहे हैं जो हड़प्पा सिटी में मौजूद है। यहाँ पर हड़प्पा म्यूज़ियम की एक मेन तख्ती लगाई गई है और इसमें 26 मार्च 1967 की डेट दर्ज है। ये एक और बहुत बड़ा साइन बोर्ड है, यहाँ पर भी एक तहरीर दर्ज है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो देखें, एक हड़प्पा सिटी के बारे में तहरीर दर्ज की गई है और यहाँ इंग्लिश में भी लिखा गया है। जो मेरे व्यूअर इंग्लिश जानते हैं वो भी पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। यहाँ हम बाहर की जानब आए हैं तो यहाँ पर हमें एक साइन बोर्ड लिखा है, यहाँ पर खुदाईशुदा आसार लिखे गए हैं। तो चलते हैं, देखते हैं इस साइड में क्या चीज़ मेंशन की गई है। और ये एक और साइन बोर्ड, चले मैं इसे आगे आपको दिखाता हूँ। ये तांबे की हांडी, ओके, और इससे आगे मैं आपको दिखाता हूँ पक्की मिट्टी का बना शतरंज, और ये द पोट्री ज़रीफ़ शाजी। ये देखें, ये सब चीज़ों के तारफ़ लिखे गए हैं। ये पक्की मिट्टी से बनी इंसानी मूर्तियाँ, ये वो चीज़ें हैं जो हड़प्पा सिटी में आसार कदीमा में खुदाई के दौरान दरियाफ्त की गई हैं। ये देखें, हड़प्पाई दौर की मोहरें और ठप्पे, वाह वाह, उस दौर के ये मोहरें और ठप्पे देखें
कि किस तरह उस ज़माने में ये मोहरें इस्तेमाल की जाती थी और इनके ऊपर क्या तहरीर किया जाता था। ये एक बहुत बड़ा बर्तन, इसमें लिखा गया कि इंसानी हड्डियों के साथ तदफीनी बर्तन। यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेट है, यहाँ से खुदाईशुदा एसआर का एक साइन बोर्ड लगा हुआ है और बताया गया है कि आप लेफ़्ट साइड में जाएं। तो अभी चलें, हम लेफ़्ट साइड की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन मिले हैं हमें, और ये भाई साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि फोर सेल हैं, ये बेचने के लिए लगाए गए हैं यहाँ पे। ये एक और साइन बोर्ड लगा हुआ हमें मिला है, यहाँ पर इलाका एच माबाद हड़प्पाई कब्रिस्तान है। ये हड़प्पा में मौजूद पुराना जो सिटी है उसका कब्रिस्तान है। ये अगर मैं बैक साइड में देखा तो हड़प्पा सिटी का क्लीन ग्रीन एरिया नज़र आ रहा है और आपको ये ईंटें नज़र आ रही होंगी। मैं आपको कैमरा रोटेट करके दिखाता हूँ। ये हड़प्पा सिटी का सबसे ग्रीन एरिया है जो उस दौर पे दफन हो गया। चलें आगे चलें, मैं आपको और ये दिखाता हूँ। ये एक और साइन बोर्ड, टीला एबी का जनूबी हिस्सा। चलें आगे चलते हैं, आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हड़प्पा सिटी में मौजूद कदीम तहजीब, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ और आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूँ हड़प्पा सिटी का, जो आज से 5000 साल पहले ज़मीन बोस हो गया। हड़प्पा सिटी में हम आए हैं तो यहाँ पर हमें एक बुज़ुर्ग मिले हैं, ये हमारे अंकल हैं। तो चलें इनसे बात करते हैं ताला, क्योंकि ये काफ़ी पुराने हैं और माशाल्लाह बहुत बड़ी उम्र के इंसान हैं, तो काफ़ी अरसे से यहाँ पर ही रहते हैं। तो ये हमें बताएंगे जो कदीम हड़प्पाई तहज़ीब थी इसकी क्या सूरत हाल है और यहाँ पर असल में ये क्या कैसे लोग रहते थे, कैसे इनका रहन सहन था और क्या ये तहज़ीब थी। तो चले मैं आपको इन बुज़ुर्गों से मिलाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। बाबा जी क्या नाम है आपका? रियाज अहमद। बाबा जी आप हमें बताएंगे कि ये जगह की असल में क्या कहानी है, क्या सूरत हाल है? आप तो यहाँ के हड़प्पा के रहायशी हैं ना, पुराने रहायशी हैं, तो हमें प्लीज़ थोड़ा बताएं इसके बारे में। ये यहाँ पे 5000 साल पहले यहाँ पे शहर आबाद था जी। तो फिर ये यहाँ पे अल्लाह का अज़ाब आया था जी, जिससे ये शहर ये खत्म हो गया ये। जी जी जी। तो फिर खोदा गया है, खोदे को तकरीबन 100 साल हो गया खोदे को। खुदाई की गई है, खुदाई करने के बाद फिर यहाँ से एक कुआं मिला है, एक कुआं मिला है और उनके वाशरूम बने मिले हैं उनके, जी जी, और उनकी वो मकानों की बुनियादें मिली हैं। जी जी जी। कि कैसे ये लोग रहते थे, कैसे खाते पीते थे उस दौर में, आज से 5000 साल पहले। जी जी ठीक हो गया जी अंकल जी, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, शुक्रिया जी। ये वो जगह है जिसके बारे में ये पुराने बुज़ुर्ग बता रहे थे कि ये उन लोगों की रहाइशें थी, मतलब कि उनके रहने सहने, उनके सोने की, बैठने की, उठने की पूरी एक तहज़ीब थी। ये पुराना कुआं जिसके बारे में अभी बात हुई है, जिनसे मैं अभी बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा था ये कुआं भी एक दरियाफ्त हुआ है। ये देखें, ये पुराना कुआं है। और ओवरव्यू देखें तो इसके अंदर ये
बोर्ड के ऊपर पूरी डिटेल दर्ज है। देखिए आप पढ़ सकते हैं, सबसे ऊपर लिखा हुआ है AB का दरमियानी इलाका, टीला AB। ये सब चीज़ें, और इस तरह दूसरी जानब इंग्लिश में भी दर्ज है। ये देखें, हड़प्पा की सैर करते हुए अभी हम वापसी की जानब रवाना हुए हैं। ये है हड़प्पा म्यूज़ियम। हम हड़प्पा म्यूज़ियम की सैर करने के बाद अभी गुड बाय हड़प्पा म्यूज़ियम, गुड बाय। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, अल्लाह हाफिज़।